नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जलसा इन्वेस्टमेंट ऑफिशियल पे। आज हम बात करने वाले हैं एकदम बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म के बारे में जिसका नाम है प्रपोजल फॉर्म। प्रपोजल फॉर्म, हाउ टू अवॉइड रिजेक्शन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम थ्रू प्रपोजल फॉर्म। ये आज का हमारा टॉपिक है कि इंश्योरेंस क्लेम जो रिजेक्शन होता है उसको हम कैसे बचा सकते हैं सिर्फ एक प्रपोजल फॉर्म अगर हम एकदम अच्छी तरीके से भरते हैं तो। आइए देखते हैं प्रपोजल फॉर्म होता क्या है। उसके बारे में सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन थोड़ा बहुत समझते हैं कि अगर कोई भी इंसान या तो कोई भी पॉलिसी होल्डर सबसे पहले अपना इंश्योरेंस प्लान लेने की सोचता है तो उसके बाद सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है प्रपोजल फॉर्म। प्रपोजल फॉर्म उनको भरना होता है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। लीगल या तो आप बता सकते हैं कि उसमें एक रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है जो आपको इंश्योरेंस कंपनी को देना होता है। ये एकदम स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट रहता है। जब आपका क्लेम आता है तब आपको इसके बारे में जानकारी या तो ये प्रपोजल फॉर्म देखा जाता है, उसके बाद आपको क्लेम दिया जाता है। इंश्योरेंस कंपनी में थोड़े क्वेश्चन पूछते हैं जिससे इंश्योरेंस कंपनी को पता लग पाए कि ये पॉलिसी देने में हमें कितना रिस्क है। रिस्क पोटेंशियल वो मेजर करते हैं इसी चीज से। तो प्रपोजल फॉर्म जैसे बेसिक जो चीज है वो एक छोटी सी डेफिनेशन इसमें बताई है। आगे ये है कि प्रपोजल फॉर्म बहुत सारे होते हैं। जैसे कि प्रपोजल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का अलग से रहता है, मेडिक्लेम कंपनी का प्रपोजल फॉर्म अलग से होता है, व्हीकल इंश्योरेंस का फॉर्म अलग से होता है। एक्चुअली इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको IRDA भी बोलते हैं, उन्होंने एक स्टैंडर्ड प्रपोजल फॉर्म बनाया हुआ है जिसमें सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन नॉर्मल रहते हैं जिससे आप ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, आपका रिस्क कितना होगा और इंश्योरेंस कंपनी को कितना रिस्क मिलने वाला है उसकी जानकारी उनको मिल पाएगी। और ये सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स में क्या है कि लाइफ लाइफ इंश्योरेंस में आप बात कर सकते हैं कि सम एश्योर्ड कितना है। व्हीकल इंश्योरेंस में आपको बताना पड़ेगा कि इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू यानी IDV कितनी है, वो आप जान पाएंगे। आगे है कंपोनेंट्स ऑफ प्रपोजल फॉर्म। देखिए प्रपोजल फॉर्म का सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसमें क्या क्या चीजें आती है उसके बारे में होता है। जैसे कि प्रपोजल फॉर्म में आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन रहती है, जिसमें आपका नाम है, आपकी एज है, आपका जेंडर है और आपका नॉमिनी रिगार्डिंग जो भी नाम है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन सभी फॉर्म में। आप लाइफ इंश्योरेंस का है, व्हीकल इंश्योरेंस का है या किसी और इंश्योरेंस का है तो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन सभी में देनी चाहिए और देनी होती है। दूसरी बात करते हैं कि उसमें पॉलिसी डिटेल्स के बारे में होता है कि आप कितने का सम एश्योर लेना चाहते हैं। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेना चाहते हैं तो कितना सम एश्योर रहेगा। अगर आप मेडिक्लेम पॉलिसी लेना चाहते हैं तो सम एश्योर कितना रहेगा। अगर आप व्हीकल इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो उसमें इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू यानी आपकी गाड़ी की वैल्यू कितनी है वो उससे पता चल जाता है। कौन से टाइप का आप कवर लेना चाहते हैं और कितने सालों तक वो कवर लेना चाहते हैं। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नॉर्मली होता है कि कितने साल के लिए आप कवर लेना चाहते हैं वो उसमें पूछा जाता है। और बेसिक जो रिक्वायरमेंट रहती है तो वो हेल्थ एंड लाइफस्टाइल आपकी जो भी है ना उसके रिगार्डिंग होती है कि बेसिक लाइफस्टाइल में आपको, आप स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते हैं, आप ड्रिंक्स लेते हैं या नहीं लेते हैं, आपका क्रिटिकल कोई इलनेस लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं उसके बारे में भी उसमें बताया जाता है। डायबिटीज मेलिटस या तो हाइपरटेंशन जिसको हम ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें वो पूछते हैं। उनका क्वेश्चन होता है अलग से और उसका हमें आंसर देना होता है। आप जितना भी सही आंसर उसको देंगे तो आपके लिए वो उतना ही बेनिफिट रहेगा। बाद में एडिशनल राइडर और
एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा जाता है। तो एडिशनल राइडर जो भी है, जैसे कि किडनी इश्यू अगर किसी का है तो किडनी के बारे में वो बता देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी का हाइपरटेंशन है वो बता देते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन कई बार कंपनियां एडिशनल इंफॉर्मेशन के माध्यम से आपका प्रीमियम कैलकुलेट करती है। मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर है लेकिन नॉर्मल रहता है, तो एडिशनल थोड़ा चार्ज आपसे वसूल करते हैं और उसके बाद आपको वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जनरेट कर सकते हैं। और सबसे आखिर में रहता है डिक्लेरेशन एंड सिग्नेचर। ये डिक्लेरेशन एंड सिग्नेचर जो भी है उसमें क्या है कि आप टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने का एक फॉर्म रहता है और वो फॉर्म कंसेंट रहता है और उसके बाद आप उसमें सिग्नेचर कर पाएंगे और उसके आगे आप जान पाएंगे कि इससे क्या हो पाएगा। और दूसरी बात ये है कि ये प्रपोजल फॉर्म हर एक का अलग होता है, तो वो जैसे ही आपको जो भी पॉलिसी चाहिए उसका प्रपोजल फॉर्म आपको उसी कंपनी का मिल जाएगा। प्रपोजल फॉर्म के एडवांटेजेस जो है उसके बारे में यहाँ बताया जाता है। प्रपोजल फॉर्म का एडवांटेजेस में एक ही चीज है कि जो भी आपको इंफॉर्मेशन पूछी जाती है या पूछ रहे हैं उसकी करेक्ट इंफॉर्मेशन आप दीजिए। मेन पर्पस क्या होता है प्रपोजल फॉर्म का कि आपको फाइनेंशियल आपकी हेल्थ क्या है, यानी आपकी फाइनेंशियल रिलेटेड आपके फिट बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, और दूसरा है फिजिकल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है उसके हिसाब से आपको इंश्योरेंस दिया जाता है। और वो इंश्योरेंस एजेंट आपसे जब पूछता है तो वो सब कुछ प्रपोजल फॉर्म में भरता है, उसके बाद वो आपको कंपनी में दिया जाता है। तो मेन पर्पस जो वही है फाइनेंशियल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के बारे में। और आसान भाषा में अगर आपसे बताया जाए या आपसे पूछा जाए तो सिर्फ आपका एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी भी कंपनी का प्रपोजल फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप अपने आप खुद ब खुद भरिए ताकि आपको पता चले कि उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है अगर आप खुद भरते हैं तो। दूसरी भी उसमें बहुत सारी जानकारियाँ देना चाहते हैं हम लोग, तो वो भी हम उसमें एडिशनली दे सकते हैं। अगर उसमें नहीं पूछा है तो भी हम लोग उसमें बता सकते हैं कि हम लोग ये जानकारी आपको बताना चाहते हैं। कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो प्रपोजल फॉर्म में नहीं है तो भी आप उसको बता सकते हैं, और ताकि इंश्योरेंस कंपनी को पता लगे। अभी है लीगल डॉक्यूमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है प्रपोजल फॉर्म का। तो लीगल डॉक्यूमेंट की लिए ये जानकारी बेहद अच्छा जानकारी है क्योंकि ये एक फर्स्ट एविडेंस होता है। इसके अंदर अटमोस्ट गुड फेथ के रिगार्डिंग आपको इंश्योरेंस टर्म है, जिससे कि आपको जो भी आपको हुआ है वो सब कुछ आपको बताना है ताकि इंश्योरेंस कंपनी जान पाए कि आपके ऊपर जो इंश्योरेंस दे रहे हैं तो उनका रिस्क कवर कितना है और कितने तक का इंश्योरेंस कवर आपको मिल सकता है। यहाँ पे बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या इम्पोर्टेंस रहता है। अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन में किसी व्हीकल इंश्योरेंस एज ए कस्टमर लेते हैं तो आपको कई कंडीशंस आपको पता नहीं होती है। रिसेंटली अभी की बात है कि एक कस्टमर ने अपनी पॉलिसी लेने के लिए उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी ने फॉर्म जो भरा था वो फॉर्म के रिगार्डिंग उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दिया। और कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्या है कि उनको पता भी नहीं होता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देनी है या नहीं देनी है। कई बार नील डेप्रिसिएशन जो रहता है या ज़ीरो डेप्रिसिएशन रहता है वो आपको पता नहीं होता है, तो कस्टमर कई बार उसमें गलत या मिस कंसेप्शन की वजह से वो गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है और उसी वजह से जब उनका क्लेम आता है तो उनका ये कस्टमर को वो क्लेम रिजेक्शन मिल सकता है क्योंकि उन्होंने प्रपोजल फॉर्म में गलत इन्फॉर्मेशन बताई है इसकी वजह से। एडवाइजर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि एडवाइजर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या आपको फायदा है कि आप जब भी कुछ भी
एडवाइजर एज ए एडवाइजर कस्टमर से पूछता है तो उनको भी पता चलता है कि सामने वाला कस्टमर उनसे कोई बात छुपा रहा है या उनको सब कुछ बता रहा है। कई बार क्या होता है कि कस्टमर एडवाइजर को नहीं बताते हैं और बाद में डायरेक्टली अंडरराइटिंग के पास चला जाता है, तो वो केस में भी आपका क्लेम रिजेक्शन हो सकता है। और जैसे कि एडवाइजर कुछ भी पूछता है तो मेडिकल चेकअप्स रिक्वायर है या नहीं है उसका भी पता चलता है। जैसे कि आपका डायबिटीज मेलिटस है और आपने डायबिटीज का मेंशन किया हुआ है, तो कई कंपनियां डायबिटीज का स्पेशल टेस्ट आपसे करवाती है और यही टेस्ट आपको आगे जाके उसका जो रिपोर्ट आता है उसके बेस के ऊपर कंपनी डिसाइड करती है कि उनका रिस्क कितना है। तो एक आसान भाषा में यही कहते हैं कि इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन रिस्क असेसमेंट एंड अंडरराइटिंग प्रोसेस ऑफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस के रिगार्डिंग जो रिस्क असेसमेंट करना है कंपनी को, वो आपके जो प्रपोजल फॉर्म है उसके नज़रिए से उसके बेस के ऊपर आपको पता चलता है। कई बार लीगल केस जो होता है, तो लीगल केस में भी कई बार ये चीज़ें सामने आती है कि कस्टमर ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया था और उसी वजह से उनके हमने ज़्यादा पैसे काटे हैं, या तो हमने उनको इंश्योरेंस क्लेम जब देने का होता है तब उनको पूरा बेनिफिट उनको नहीं मिल पाता है। तो सिर्फ एक ही वजह होती है कि आपने प्रपोजल फॉर्म में कई चीज़ें छुपाई हुई है। तो यही है कि अगर हो सके उतना जल्दी आप प्रपोजल फॉर्म के रिगार्डिंग बातचीत करिए और प्रपोजल फॉर्म में जो भी है इन्फॉर्मेशन, अगर आप एजेंट के थ्रू भरना चाहते हैं तो एजेंट से भी पूछिए कि क्या क्या चीज़ें हमको बतानी है, या तो हमें जो भी है वो सही बताना है ताकि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। कई बार प्रीमियम प्लस माइनस होने की वजह से कई लोग मोटर इंश्योरेंस में कम आईडीवी बता देते हैं, जिससे उनका ओवरऑल लॉस होता है क्लेम के टाइम पे। लेकिन अगर आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन बताई है और करेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आपने दिया हुआ है, तो इस वजह से इंश्योरेंस कंपनी को आपके व्हीकल का या तो आपके मेडिक्लेम का या तो आपके लाइफ इंश्योरेंस का उनको पता चलता है और उसके बाद आपको वो पॉलिसी जनरेट कर पाएंगे। तो आशा रखता हूँ कि ये छोटा सा एक वीडियो था जिसमें मैंने सिर्फ प्रपोजल फॉर्म के बारे में बताया है। और ये प्रपोजल फॉर्म जो होता है उसका इम्पोर्टेंस यही है कि आपको रिजेक्शन कम आए, क्लेम के टाइम पे रिजेक्शन कम आए। इसके लिए ये आपको जारी रखना चाहिए, या तो ये आपको रखना चाहिए ताकि आगे जाके आपको अच्छा बेनिफिट मिले। और दोस्तों, मेरा नाम उमंग ओझा है। मेरे यूट्यूब चैनल की लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है और आप मेरे यूट्यूब चैनल जलसा इन्वेस्टमेंट ऑफिशियल पे भी जाके आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और आगे किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे मैंने मेरे मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। मैं एज ए इंश्योरेंस एजेंट काम करता हूँ। मैं म्यूचुअल फंड एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे भी काम करता हूँ और साथ में सीएससी के रिलेटेड भी अगर कोई भी क्वेश्चन या डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।